अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियलिटी उर्दू। आज से कमोबेश 6000 साल कबल अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी मुशरिक कौम के पास भेजा, मगर मुसलसल कुफ्र की वजह से अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर एक अजीम तूफान की वजह से पूरी दुनिया के कुफ्फार हलाक कर दिए गए और ये कश्ती कोहे जूदी पर आकर टिक गई थी। ये कश्ती आज कहां है और इसकी असल हकीकत क्या है, चलें देखते हैं। आज से तकरीबन 50 साल पहले तुर्की के एक पहाड़ पर कुछ मोहमजुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त करके इसकी तस्वीर अखबारात में जारी की तो पूरी दुनिया में यहूदियों और ईसाइयों और नाम निहाद रोशन ख्याल लोगों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज हुआ। कश्ती का इनकार करने वालों ने बहुत ही अहम एतराजात उठाए, जिसका तसल्ली बख्श जवाब देने में ईसाई और यहूदी नाकाम रहे, लेकिन कुरान में इन एतराजात का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इनकार करने वाले गैर मजहबी मुल्हदों ने पहला एतराज ये उठाया कि 6000 साल कबल बगैर किसी टेक्नोलॉजी के ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना नामुमकिन है जो महीनों तबाह हुए बगैर समंदर में इतना वजन लेकर साथ सफर कर सके। कुरान करीम की सूरत कमर में इसका जवाब कुछ इस तरह दिया है कि हमने नूह को एक ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी, और हालिया तहकीक के मुताबिक इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले। फिर इन इनकार करने वालों ने दूसरा एतराज ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल कबल इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए जिसमें दुनिया जहां के जानवरों के जोड़े सवार हों। लेकिन कुरान ने सूरह हूद में यूं बयान किया, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। अब हालिया तहकीकात से कुरान के इस इंकिशाफ की भी तस्दीक हो गई है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई मामूली कश्ती न थी, बल्कि वो 3 मंजिला थी जिसमें जानवर तरतीब फार सवार थे, और ये इतनी बड़ी थी कि इसमें रेलगाड़ी के 522 डब्बे सवार किए जा सकते हैं। इसमें कमोबेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। फिर इन बेदीन लोगों ने तीसरा एतराज ये उठाया कि इस अजीम शान तूफान में इतनी बड़ी कश्ती बगैर लंगरों के तैर ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ताला इस एतराज से वाकिफ था, इसलिए उसने सूरत हूद में फरमाया, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और उसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। और हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती पड़ी हुई है, इस पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर दरियाफ्त हुए हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लंगर हैं। और सबसे बड़ा और अहम एतराज ये उठाया जाता है कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज का जवाब भी कुरान ने सूरह कमर में इस तरह दिया है, और हमने इस कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। और हालिया तहकीक के मुताबिक एक हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ सिर्फ इसी चोटी पर है जहां ये कश्ती इसी बर्फ की वजह से महफूज रही। कुरान का एतराज करने वालों, अब बताओ, इन अजीम आयात को देखने के बाद अब कौन सा एतराज रह गया है जिसकी बिना पर कुरान को अल्लाह का कलाम मानने के इनकारी हो। हम आपको दावत देते हैं कि जहालियत की ऐनक को उतार कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।
اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔